अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप हज़रत खैरियत वाफ़ियत से होंगे। रूहानी शिफा खान चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि बेहतरीन मालूमात आप तक पहुँचती रहे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स की कमी के ताल्लुक से। ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी जो हो जाती है उसके वजूहात क्या है, कारण क्या हैं और उनके वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, इस ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। और किस तरीके से प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाया जा सके इस बारे में भी हम घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं। ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाए तो ब्लड के थक्के नहीं बनते, जो एक गंभीर कंडीशन होती है। ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी की वजह से बॉडी कमज़ोर होकर बहुत जल्द थकने लगती है और हल्की चोट लगने पर हैवी ब्लीडिंग होती है, साथ ही मसूड़ों से खून भी आता है। ये सब जो है इसके लक्षणों में से एक माने गए हैं। कुछ मरीजों की प्लेटलेट्स की कमी से मौत तक हो जाती है। इस समस्या को मामूली समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ब्लड में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए अपने लाइफ टाइम में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है और डाइट वगैरह को थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत होती है, जिससे प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग होती है उसे बढ़ा सकते हैं। एक सेहतमंद इंसान में नॉर्मल जो प्लेटलेट्स काउंट होना चाहिए वो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। जब ये काउंट 150,000 पर माइक्रोलीटर से नीचे चला जाता है तो इसे लो प्लेटलेट माना जाता है। बॉडी में प्लेटलेट्स कम होने के पीछे कई वजूहात हो सकते हैं। डेंगू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, हाइपर स्प्लेनिज्म जैसी बीमारी इसके कारण हो सकते हैं। इसे बढ़ाने का जो आसान तरीका है, अक्सर ये देखा जाता है कि प्लेटलेट्स कम होने पर डॉक्टर भी पपीता खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसका जो असर होता है वो बहुत जल्द देखने को मिलता है। वैसे पपीता का इस्तेमाल करने के अलावा इसकी पत्तियों का रस भी बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। पपीता की पत्तियों से निकल कर रस इसका इस्तेमाल किया जाए तो डेंगू के मरीज़ों को भी इसमें फ़ायदा मिलता है और घटता हुआ प्लेटलेट्स बढ़ने लगता है। इसके अलावा चुकंदर के इस्तेमाल से इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती ही है, लेकिन उसके साथ ही प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो भी बढ़ने लगती है। इसके साथ ही चुकंदर आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और हेमोस्टेटिक जैसे गुणों से भरपूर होता है। चुकंदर का जूस, सूप या सलाद किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद माना गया है। खजूर भी ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में मदद करता है। इसमें आयरन के अलावा और भी कई ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो सुबह खाली पेट खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इससे काफ़ी सुधार आता है। इसके अलावा अनार का इस्तेमाल भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। वैसे भी जब कोई बीमार हो जाता है तो अनार का जूस वगैरह या अनार खाने के बारे में डॉक्टर कहते हैं। अनार सिर्फ बीमारियों को दूर नहीं करता बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद माना गया। अनार में फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी, आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व भी शामिल होते हैं। ऐसे में प्लेटलेट्स की कमी से परेशान मरीजों को अनार खास तौर से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए या इसका जूस पीना चाहिए, ये फ़ायदेमंद माना गया। इसके अलावा गिलोय का भी इस्तेमाल गिरते हुए प्लेटलेट्स को सही करने में बेहद ही कारगर उपाय माना गया है। उसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, उसका जूस भी पी सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और प्लेटलेट्स की जो सही काउंटिंग है उस लेवल पर लेकर आता है। तो लो प्लेटलेट्स और गिरते हुए प्लेटलेट्स की जो परेशानी हो जाती है उसको दूर करने के लिए घरेलू नुस्खे बेहद ही फ़ायदेमंद माने गए हैं। इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी समझते हैं और ये मालूमात कैसी लगी आप लोगों को ये कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। फिर किसी दूसरे वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।